नमः समय साराय स्वानुभूत्या च भासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड विडमोसुध केवली भणिदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और निर्जराधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। 217 गाथा के बाद का कलश 150 नंबर कलश पर आज अपन स्वाध्याय करेंगे। अभी तक अपना क्या विषय चल गया कि ज्ञानी कर्मों के मध्य रहता हुआ भी अलिप्त है और अज्ञानी कर्मों के मध्य होता हुआ लिप्त हो जाता है और अनंत कर्मों का बंध करता है। ये लिप्त हो जाना मतलब कि जो भी कर्म के उदय की सामग्री है, घाती अघाती कर्म के उदय की सामग्री है, मैं हूँ, मेरी है, अच्छी है, बुरी है, सुख का कारण है, दुख का कारण है, इसका अर्थ है कि लिप्त हो जाता है। पिछली गाथाओं से बात करो कि इसी का अर्थ है कि वो परिग्रहत्व को प्राप्त होता है, पर द्रव्यों में मूर्छित हो जाता है तो परिग्रहत्व को प्राप्त हो जाता है। ये पर द्रव्य मेरा है, अच्छा है, बुरा है। और ज्ञानी पर को पर जानता है, स्व को स्व जानता है, इसलिए पर द्रव्य में मूर्छित नहीं होता। ये पर द्रव्य मेरा है, अच्छा है, बुरा है, इसलिए वो परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता और इसीलिए फिर उसको पर द्रव्य की कांक्षा नहीं होती है ना। ये इतना पूरा टॉपिक अपना निकल के गया। अब देखो बहुत ही गजब का श्लोक आ रहा है, कैसी चर्चा आ रही है यहाँ पे, बहुत ही समझने जैसी है। चलो अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं, है ना। बड़ा श्लोक है और कई अशुद्धि हो सकती है, इसलिए अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो इस लोक में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने वश से ही, अपने अधीन ही होता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वो उसी के वश होता है, उसी के अधीन होता है। चीनी का मिठास स्वभाव है तो किसके कारण होता है? बोलो, चीनी का मिठास स्वभाव किसके कारण? स्वयं के ही कारण, उसके स्वयं के ही अधीन है। इसमें कोई पर की आवश्यकता नहीं, पर की कृपा नहीं कि दूसरे की कृपा से होता है ना। ऐसा वस्तु का वह स्वभाव, ऐसा वस्तु का स्वभाव वह पर वस्तुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अन्य जैसा नहीं किया जा सकता। किसी अन्य के द्वारा अन्य जैसा नहीं किया जा सकता। चीनी की एक मिश्री की डली को अनंत खारे समुद्र में डाल दो, अनंत खारा समुद्र, अनंत खारा समुद्र मिलकर उस एक मिश्री की डली को खारा नहीं कर सकती, हटा मिला नहीं सकती, कम ज्यादा नहीं कर सकती। बोलो, वो मिश्री की डली घुल जाएगी पानी में और एक धारा जहां तक जाएगी वहां तक मिठास 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 मिठास।
बोलो, अनंत खारा पानी एक मिश्री की डली का क्या कर सकता है? बताओ। ऐसा वस्तु स्वरूप है और उसकी मिठास किसके अधीन है? उसी के अधीन है। ऐसा यहाँ विश्व में प्रत्येक वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। इसलिए जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है, देखो फिर से दो ही बात है। एक वस्तु स्वरूप भगवान आत्मा कैसा, देखो दो बातें निकल के आएंगी, सब ध्यान देना। एक तो वस्तु स्वरूप कैसा है कि उसका जो स्वभाव है वो उसी के कारण है। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। किसके कारण? स्वयं के ही कारण। वो किसी अन्य अनेक परद्रव्यों के कारण, किसी अन्य परद्रव्यों से वो अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता। पहले वस्तु ज्ञानमयी है, ज्ञान मेड है, तो उसको अनेक उपायों से, अनेक किसी भी प्रकार से उसको ज्ञान से शून्य नहीं किया जा सकता। बोलो, टूडोमल जी ने लिखा है इस बात को कि ये जीव अनादि से कर्मों के साथ है, ये जीव अनादि से शरीर के संयोग में है। एक शरीर मिटता है, दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है। अनादि से शरीर साथ है, अनादि से कर्मों के साथ है ना? तो भी जीव पुद्गल नहीं हुआ और पुद्गल का एक परमाणु ज्ञान स्वरूप नहीं हुआ। ये वस्तु स्वरूप है। अब ज्ञानी किसे कहना? ज्ञानी अलग बात है, वस्तु स्वरूप अलग बात है। ये भगवान आत्मा ऐसा। अब जिस ज्ञान ने ऐसे स्वरूप को जाना, जिस ज्ञान ने ऐसे स्वरूप को जाना, ओ मैं तो त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, भले देह का संयोग है, कर्मों का संयोग है, मैं कभी भी देह कर्म रूप नहीं हो सकता। भले ही कषाय हैं, लेकिन मैं कभी कषाय रूप नहीं हो सकता। अनेक कारण मिल जाएं, जीव तत्व को आशव तत्व नहीं किया जा सकता। क्या बोला? अनेक कारण मिलने पर भी जीव तत्व को आशव तत्व किया जा सकता है? बोलो। नहीं किया जा सकता। जीव तत्व को अजीव तत्व किया जा सकता है? बोलो। नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तु अपने अपने स्वभाव के अधीन, अपने अपने स्वभाव के वश है। उसको अपने स्वभाव में रहने के लिए किसी पर की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इसलिए जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है वह कभी भी अज्ञान नहीं होता। अब जिस ज्ञान ने ऐसे स्वरूप को जान लिया है, वो ज्ञान भी कभी अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता। क्या बोला? कल चर्चा आई थी, शरीर की क्रिया चल रही है, वो अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता कि देह की क्रिया मेरी है। परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं युद्ध के, विषय भोग के, वो अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता। अरे हाँ, कहीं ये परिणाम मेरे तो नहीं है, कहीं मैं तो नहीं कर रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? कभी भी अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता। शरीर है, संयोग है, कषाय विद्यमान है, लेकिन निरंतर ज्ञान आपको रूप भय फिर चल रहा है। निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है, अज्ञान रूप नहीं होता। मैं स्वयं सुख स्वरूपी हूं। 96,000 के भोग अज्ञान रूप परिणमित नहीं करते कि विषयों से सुख आ रहा है। क्या बोला? 96,000 का भोग एट अ टाइम 96,000 का भोग
ये अज्ञान उत्पन्न नहीं कराते कि मुझे विषय भोगों से सुख आ रहा है। क्या बोला? भोग सुख रूप है। समझ में आ रहा है? ये है ज्ञानी। अस्थि से देखो कितनी बात चल रही है। अस्थि, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है, वस्तु स्वरूप को जाना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता। अनेक कारण मिलाए जाएं, जीव आशव तत्व नहीं होता। अनेक कारण मिलाए जाएं, जीव अजीव तत्व नहीं होता। अरे जीव संवर नहीं रहा, मोक्ष तत्व रूप भी नहीं होता। अरे द्रव्य उत्पाद व रूप नहीं होता, उत्पाद व द्रव्य रूप नहीं होते, अनेक कारण मिलाने पर भी। समझ में आ रही है सभी को? पंडित साहब ने लिखा है, अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। त्रिकाली ध्रुव उत्पाद व्यय रूप नहीं होता, अनेक कारण मिला दो कि त्रिकाली उत्पाद व्यय पर्याय रूप हो जाए। ये पूरा कॉन्सेप्ट ख्याल में होना चाहिए। निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है, कभी अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता कि संयोग मेरे हैं। बोलो। ये संयोग मेरे हैं। रामचंद्र जी की सीता को ले गया रावण, और पता कितनी 8,000 रानियां थीं। एक सीता ही तो चुरा ले गए थे, और बहुत सारी थीं, और सब नाटक हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, तो भी अज्ञान रूप परिणमित नहीं हुए, अनेक कारण मिलने पर भी। बोलो। ये है ज्ञानी। क्यों? वस्तु स्वरूप है, ऐसा है, उसने वस्तु स्वरूप को जाना है, इसलिए हे ज्ञानी। अब देखो, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या कह रहे हैं? इसलिए हे ज्ञानी, तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग कर्मोदय जनित उपभोग को भोग। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य देव। इस जगत में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे की जो लाइन आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपन एक दिन फाउंडेशन से चर्चा करेंगे। इस जगत में पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है, अर्थात पर के अपराध से तुझे बंध नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ये तो द्रव्य कर्म का उदय है, आघाती कर्म के उदय है, जो पूर्व में तत्वाभ्यास किया है, जो स्वभाव सन्मुख परिणति हो रही थी, प्रायोगिक लब्धि में चल रही थी, कर्ण लब्धि में चल रही थी, अभी मिथ्यात्व की सत्ता डाउन होती चली जा रही थी, और सातिशय पुण्य बंद हो रहा था। उस पुण्य बंद के उदय का नाटक है ये, उस बंद का अपराध है, हमारा नहीं। जो पूर्व में बंद हुआ ना, तो ऐसे ऐसे नियोग वो हो जाते हैं ना कि अब 96,000 आनी पड़ेंगी। अभी भी समझ लेना, आपके पास एक डस्ट पार्टिकल है, एक सिंगल डस्ट पार्टिकल, और एक बहुत बड़ा हवाई जहाज है। जो कुछ भी है वो सब आघाती कर्माधीन है। अपन भाषा में बोल रहे हैं, अच्छा बुरा एनीथिंग,
वो आघाती कर्म के अपराध का फल है। अब जो कुछ भी सामग्री प्राप्त है, कम एक डस्ट पार्टिकल के बड़ा हवाई जहाज, एनीथिंग, उसके अपराध से तुम्हें बंध नहीं होता। बहुत सामग्री है, तुम्हें पाप पड़ेगा, इसके अपराध से बंध नहीं होता। तो फिर क्या है? आंधो, ये आंधो से बंद होता है। किससे बंद होता है? ये अच्छा है, इसे मैं भोग सकता हूँ, भोगने से मजा आती है। समझ में आ रही है? ये जो अज्ञान, भ्रम और ये अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इससे बंद होता है। पर द्रव्य के अपराध से तुझे बंद नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव। यदि तू निरपराधी है, अपराधी कौन है? जो अपने को देह रूप अनुभव करता है, जो संयोग रूप अनुभव करता है, संयोगों से सुख होता है, विषय भोगों में मजा आता है, पैसे से प्रभुता होती है। पैसे से क्या होती है? प्रभुता। धन से प्रभु, देखो धनवान को सब पूछते हैं, मेरा धन, इतना धन, ये बंध का कारण है। ये अब तेरा अपराध हो गया। अपराधी तो बंध को प्राप्त होगा ही होगा, ये अपराधी है। कौन समझ में आया? कौन है अपराधी? वो अपराधी है जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव न करता हुआ, संयोग मेरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मैं संयोगों को भोग सकता हूँ, भोगता हूँ तो मुझे आनंद आता है। अपने द्रव्य गुण पर्याय का पता नहीं कि ये जो आनंद है ना, वो भी चारित्र गुण की, अपनी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। वो भी कोई पर से नहीं आती है, वो भी तो कोई पर से आती नहीं है। और ये समझता है कि मैं पर को भोगता हूं और पर से बहुत सुख होता है, रसगुल्ला खाने में मजा आता है, मॉल घूमने से मजा आता है। कौन समझ में आ रहा है? ये अपराध है, इससे बंद होता है। और ज्ञानी कौन है? जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं। बाहर में अनेक विषय भोग, तो वो कह रहे हैं कि वो कर्मोदय जनित वो पर का अपराध है, वो कर्म के उदय की सामग्री है। तू शंका मत कर अपने ऊपर कि यदि इनका संयोग बनेगा तो मुझे बंद हो जाएगा, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? तो फिर ठीक है, हमको भी तो जो कुछ है वो आघाती कर्म के उदय में ही है। हमारे पास भी तो गाड़ी, बंगला, दुकान, मकान, तो फिर हमको भी बंद नहीं होएगा कि नहीं। तुम अपने को निरंतर अज्ञान रूप परिणमित हो रहे हो, इसलिए तुम्हें बंद हो रहा है। सामग्री से बंद किसी को नहीं हो रहा। किससे बंद हो रहा है? अज्ञान रूप परिणमित हो रहे हो निरंतर, मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहे हो निरंतर, अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। पर मेरा है, पर अच्छा है, पर बुरा है, अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष, ये बंध का कारण है। और ज्ञानी निरंतर ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं। अब कह रहे हैं पर के अपराध से तुझे बंध नहीं होता। तू शंका मत कर कि यदि ये विषय भोग हो जाएंगे तो मुझे बंद हो जाएगा, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। भावार्थ में और अच्छी चर्चा आएगी। बोलिए, आप कुछ पूछ रहे हैं अजीत भाई साहब? मैं ये पूछा था कि जो तो ये सामग्री मिली ना, जिसका उपभोग हो रहा है, जिसका उपभोग हो रहा है, तो इसमें वो इसका धर्म का देंगे, धर्म का है, धर्मोदय यानी उसको भोग दीजिए के अपराध से उत्पन्न होने वाला बने तो ये नहीं है। तो ये अपराध जो है किससे हुआ?
हाँ, तो क्या कह रहे हैं अपराधी कि का तो हो गया फिर। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में तुम ज्ञान रूप परिणमन करो। आप वर्तमान की बात करो, अभी इस वर्तमान पर्याय की बात करो कि वर्तमान में तुम ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हो और बाहर में उपभोग है, तो ये पूर्वबद्ध कर्मोदय का अपराध है। ये वर्तमान में तेरा कोई अपराध नहीं है। तुम ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हो, मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञाता हूं, ऐसा अपूर्व कार्य किया है उसने, अपूर्व कार्य। पॉइंट समझ में आया? अपूर्व कार्य, ये बहुत बहुत विश्व का सबसे बड़ा कार्य हुआ है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। विश्व का सबसे बड़ा कार्य हुआ है, इतनी विशुद्धि है उसको, इतनी विशुद्धि है। ओहो, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इतनी विशुद्धि है। बाहर में उपभोग है। तो कह रहे हैं कि तू भय मत कर, ऐसा आचार्य देव एक उपदेश दे रहे हैं, बना हुआ कोई प्रसंग। भय मत कर, पर के अपराध से तुझे बंध नहीं होता। देखो, अब यहाँ को यहाँ पर अपन थोड़ी चरणानियों की शैली में चर्चा करें। देखो, जैसे किसी ने आपके प्रति बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी पर द्रव्य को आपके प्रति, दो हैं, है ना, दो हैं, ये आप हो, ये कोई और है। इसने क्रोध उत्पन्न किया आपके प्रति, है ना, तो इसके क्रोध से तुमको बंध नहीं होता। क्या बोला? इसने आपके प्रति छल कपट किया, तो इसके छल कपट से तुमको बंध नहीं होता। इसने आपके ऊपर दया की, तो इसकी दया से आपको बंध नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? अब इसने किया क्रोध और तुमको लगा बुरा, अब तुमको बंध होता है। अब ये तुम्हारा अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? इनने हमारे ऊपर गुस्सा करा और ऐसा करा, हमने तो कभी ऐसा करा नहीं था और ये हमसे ऐसा बोल रहे थे। तुम मतलब कौन? तुम निरंतर ज्ञान रूप तो परिणमित हुआ नहीं, अज्ञान रूप परिणमित हो गया। तो पर के क्रोध से तुम्हें बंध नहीं हुआ, तुम्हारी अज्ञानता भ्रांति से तुम्हारे को बंध हो गया। पॉइंट समझ में आया? इसलिए कोई जीव किसी और के ऊपर क्रोध नहीं करता, वो अपने ही ऊपर क्रोध करता है, क्योंकि उसका बंध उसको होता है, दूसरे को नहीं होता। क्रोध किसके ऊपर किया जाता है? खुद के ऊपर। अरे उनने तो हमें क्षमा कर दिया, पंडित साहब कहते हैं लो पंडित साहब क्षमा करना, क्षमा करना। अरे करना क्या, हमारी तो क्षमा ही है, करना क्या है? एक बार। दूसरी बार, हमारी क्षमा से आपको क्या फायदा होएगा? हमारी क्षमा से आपको क्या फायदा होएगा? बोलो, क्या फायदा होएगा? आप उनकी क्षमा से बड़े लोगों फायदा होगा। हमारी क्षमा से हमको फायदा होगा। हाँ, हमारी क्षमा से हमको फायदा होगा। उनकी क्षमा से तुम और उद्दंडता करो। अब पंडित साहब ने तो हमें क्षमा कर दिया, उन्होंने तो क्या कुछ बात नहीं है, तुम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, और फिर और उद्दंडता हो तो उद्दंडता से तुमको बंद होएगा। बोलो, जगत में लोग समझ नहीं पा रहे, इनने हमारे साथ बहुत बुरा करा, मायाचारी करी, इनने हमारे साथ मायाचारी करी, तो उनकी मायाचारी से तुम्हें क्या हो रहा है? क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता खुद को। हमने तो उनको बेवकूफ बना दिया। उनको क्या बना दिया? खुद को बना लिया। इस जीव को पता ही नहीं है प्रकृति में क्या हो रहा है, कैसी कर्म फिलॉसफी है वो समझ रहा है, हमने दूसरे को बेवकूफ बना दिया।
ये नहीं पता कि खुद बेवकूफ बन गया, अनंत कर्मों का बंध हुआ। और जो धन सामग्री बेवकूफ बनाने से आई है ना, बेवकूफ बनाने से नहीं आई, तुम्हारे उदय में थी सो आई है। वो बिना किसी को बेवकूफ बनाए भी आ जाती, आने योग्य। क्या बोला? पर के अपराध से, एक के अपराध से दूसरे को बंद नहीं होता। इसके अपराध से इसको बंद नहीं होता, इसके अपराध से इसको बंद। अपने अपने अपराध से अपने अपने को बंद होता है। कोई किसी के ऊपर क्रोध कर नहीं सकता, वो अपने खुद ही क्रोधी होता है। उसकी आकुलता उसको खुद को होती है, उसका बंधन उसको खुद को होता है। और भव समुद्र में वो ही डूबता है। वो समझता है मैंने दूसरे के ऊपर क्रोध किया ना, उसको ठीक कर दिया, उसको कुछ नहीं कर दिया। अरे गुस्सा करी तो वो सही हो गया, वो तुम्हारी क्रोध से सही नहीं हुआ। उसकी कषाय मंद थी तो वो वैसी प्रकट हुई है। ऐसे अनेक इसमें बिंदु निकलेंगे। पर के अपराध से तुझे बंध नहीं होता, आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं। तुम निरपराधी हो, तुम तो निरंतर ज्ञान रूप परिणमन कर रहे हो। मैं भगवान आत्मा हूं। अब अनेक उपाय बन जाएं, अनेक विषय भोग हो और निचले गुणस्थान में युद्ध आदि हो, लेकिन वो बंध को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? ज्ञान में एक ज्ञायक बसा है, ज्ञान में भगवान आत्मा है। अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, कोई परद्रव्य मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, कोई से अच्छा बुरा नहीं। बोलो। और 96,000 का भोग। बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? अब एक भोग नहीं भोगे और अपने को अभोक्ता तत्व नहीं जाने, अब बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो। एक भोग नहीं भोगे और अपने को अभोक्ता तत्व नहीं जाने, अब बंद होएगा कि नहीं होएगा? होगा। क्यों होगा? क्यों होगा बंद? बोलो शांतनु। अभोक्ता तत्व नहीं जाने से अंदर में यही लगा रहेगा कि मैं से अच्छा बुरा होता हूँ, मैं भोग रहा हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है। तुम हो अकेले ज्ञान स्वरूप। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? यही वाली बात निकल रही है कि बाहर में सामग्री अधिक हो कि कम हो, बाहर में सामग्री, उपभोग की सामग्री कम हो कि अधिक हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि उससे तुझे बंध नहीं होता। यदि तू अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करे तो सामग्री नहीं होने पर भी बंद होता है, और अपने को निरंतर ज्ञान रूप परिणमित हो तो सामग्री उपभोग बहुत दिखाई देने पर भी बंद नहीं होता। ये मैटर निकल के आ रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? अब चरणान योग की बात करें। चरणान योग में ऐसा बोलते हैं, भैया इतना परिग्रह मत रखो, इतना परिग्रह मत रखो, इतना परिग्रह मत रखो। चरणान योग में ऐसी चर्चा करते हैं। तो उसका क्या उद्देश्य है कि जब सामग्री से बंध ही नहीं होता तो सामग्री कम रखो का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? फिर ऐसा उपदेश चरणान योग में क्यों है? चलिए उसको न्याय करना पड़ेगा ना। ऐसा उपदेश चरणान योग में इसलिए है, चरणान योग ये नहीं सिखा रहा कि तुम परिग्रह को भोग रहे हो, भोगते हो। चरणान योग ये सिखा रहा है कि वहां इतने परिग्रह में जो तुम्हारी समय शक्ति जा रही है उसको कम करके और अपने को स्वाध्याय के द्वारा अभोक्ता स्वीकार करो। और वो मैं भोग रहा हूं, मेरा इतना परिकर, मेरी इतनी गाड़ी, इतने बंगले, है ना, ये मूर्छा से तेरे को बहुत पाप बंद होएगा। तो वो पाप बंद से बचाकर और दया आदि के परिणामों में लाकर तत्व ज्ञान पर्पज है। कोई पर पदार्थों को छोड़ देना पर्पज नहीं है। पर्पज क्या है?
वहां से समय शक्ति बचे और तत्व ज्ञान करो। चरणान योग भी ये नहीं बता रहा कि तुम भोग रहे हो, ये व्यवहार की शैली है। अब ये टैली करो यहाँ पे स्यादवाद शैली से। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम है कि नहीं? अरे इंद्रिय के भोग मधुर विष सम नहीं है, तेरा अज्ञान विष के समान है, तेरी भ्रांति विष के समान है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इधर से बात करते हैं, असद्भुत व्यवहार ने से बात की है। ये कह रहे हैं लावणमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, ये पर का अपराध है, ये जड़ की क्रीड़ा है। मैं नहीं हूं इसमें, मेरी क्रीड़ा नहीं है, मैं तो इस समय भी ज्ञान स्वरूप परिणमित हो रहा हूं, ये कहना है वहां पे। भाव नहीं समझते, ओ भैया इंद्री के भोग मधुर विष के समान है, काले भुजंग नाग हैं भैया, जे तो सो भैया इतने नहीं, इन्हें छोड़ो 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 छोड़ो। मैं रख सकता हूं, मैं छोड़ सकता हूं, मैं भोग सकता हूं, मैं नहीं भोग सकता हूं। पहले भोगता था, अब नहीं भोगता, पहले मैंने बहुत रखा था, अब मैंने छोड़ दिया। इस लाइन में चला गया। पर्पज नहीं समझा ना चरणान योग का। माँ की भाषा नहीं समझी। माँ कह रही है चल बस्ता में आग लगा क्या तू, चल कल से पढ़ाई बंद। माँ कह रही है पढ़ाई बंद, और बच्चा कह रहा है अच्छा मम्मी पढ़ रहा हूँ। बोल रही है कुछ, समझ रहा है कुछ। ऐसे लोक में कैसे हो जाता है ऐसा? आज्ञाकारी पुत्र है, उसने बोला, माँ ने बोला कि बस्ता कुआं में फेंक के आ जा। मम्मी उठा और बैग लिया, कुआं में फेंक के आ गया। ऐसा कोई ना करा है आज तक? बोलो। मम्मी माचिस कहाँ रखी है? लिया मिट्टी के तेल, माचिस लगा दी। कोई ना किया ऐसा? बोल रही है कुछ और समझ रहा है कुछ। अच्छा मम्मी कल से गलती नहीं करूंगा, मैं कल बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, पढ़ूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा यहाँ पे लगाओ। चलो बोलो। बोलिए। अनम्यूट करिए। हाँ है ना। तो ये उपभोग है जो हो रहा है, ज्ञानी को जो उपभोग हो रहा है, तो उसको ये कह सकते हैं ना कि ये अबुद्धि पूर्वक है। वो मैटर नहीं चल रहा, बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक का मैटर नहीं चल रहा। मैटर ये चल रहा है कि ज्ञानी अपने अभोक्ता स्वरूप को जानकर निरंतर ज्ञानी रहता है, ये मैटर चल रहा है। अबुद्धि पूर्वक जो राग है वो तब कहा जाता है अनुभूति के काल में जो राग हो रहा है ना, और वो उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता, उसको बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक राग। अनुभूति के काल में भी जितनी कषाय मौजूद है, और वो तो स्वभाव के सन्मुख है, तो वो कषाय की मौजूदगी उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता। छदमस्त ज्ञानी एक समय में एक कोई विषय बना सकता है, तो उस समय जो राग है उसको अबुद्धि पूर्वक राग कहते हैं, जो हमारी बुद्धि का विषय नहीं बन पाता। बनता ही नहीं है। जब वो अब जब बहिर्मुखी उपयोग होता है तब वो राग उसके ज्ञान का विषय बनता है। अभी ये राग अपने ज्ञान का विषय बन रहा कि नहीं बन रहा? पढ़ने का भाव, समझने का भाव, समझाने का भाव, मंद कषाय रूपा, ये जानने में आता है, इसको बुद्धि पूर्वक का राग कहते हैं। वो मैटर नहीं चल रहा यहाँ पे। मैटर ये चल रहा है कि जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होते हैं वे कभी भी अज्ञान रूप परिणमित नहीं होते। और बाहर में उपभोग है ना, तो वो ऐसा नहीं जानता कि मैं पर को भोग रहा हूँ,
सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, वो जड़ की क्रीड़ा चल रही है जड़ में, आश्रम की क्रीड़ा चल रही है आश्रम में, जीव की जानन क्रिया चल रही है जीव में। सारी तीनों क्रियाओं को भिन्न भिन्न जानता है, इसलिए उसको बंद नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। अब उपभोग तो भोग रहे, तो वो कह रहे हैं वो जीव का अपराध नहीं है, वो पर का अपराध है, वो द्रव्य कर्म के उदय का अपराध है। जीव का वर्तमान में कोई अपराध नहीं है। जो अपने को अभोक्ता जानता है फिर भी विषय भोग दिखाई दे रहे हैं, वो जीव का वर्तमान का कोई अपराध नहीं है। अब सरल सा और समझ लो, पंखा अभी भी चल रहा है, तो भैया अभी भी जो पंखा चल रहा है वो वर्तमान में कोई करंट नहीं है उसमें, स्विच, क्योंकि स्विच ऑफ है, ऐसा समझ लो। वो पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है, तो वर्तमान का कोई उसमें पानी नहीं डल रहा है, ऐसा समझ लो। समझ आ गई बात? ऐसा यहाँ पर ये क्यों है, ये क्यों दिया है ज्ञानी तो को। हाँ, ये इसलिए कह रहे हैं सारी शिक्षा अज्ञानी को दी जाती है, ज्ञानी सारी शिक्षा दी जा रही है बहू को, बिटिया से को उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं बिटिया को और शिक्षा लेती है बहू। हाँ बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ऐसे ही सारी बात सीखनी है किसको? अज्ञानी को, और बता किसके माध्यम से रहे हैं? ज्ञानी के। देखो ज्ञानी ऐसा होता है, समझ आ गई बात? तो ये कह रहे हैं कि तू ऐसा मत सोच कि बहुत उपभोग से मुझे बंद हो जाएगा, उपभोग से बंद नहीं होगा, तू तो भोग, उपभोग की चिंता मत कर, तू तो भोग। ये एंगल है उनका, तो शब्दों पे नहीं जाओ। वो उनका कहने का पर्पस ये है कि तू अपने को ज्ञान स्वरूप समझेगा तो पर के अपराध से बंद नहीं होता, बहुत सामग्री है तो बंद होएगा, ये एंगल है कहने का। बंद का संबंध इंडिविजुअल है, अभी इसलिए 3-4 एग्जाम्पल क्यों दिए? इसीलिए दिए कि पर का अपराध समझ में आ जाए। कोई दूसरा क्रोध कर रहा है तो हमको थोड़ी बंद होएगा। अब जड़ की क्रीड़ा बहुत हो रही है तो जीव को बंद क्यों होएगा? ये कहना है। पुद्गल की बहुत क्रीड़ा है, घाती कर्म का उदय बहुत सामग्री है, तो जीव को क्यों बंद होएगा? तुम अज्ञान रूप परिणमित कर रहे हो तो बंद हो, तो तुम्हें जरूर बंद होगा, क्योंकि तुम अपराधी हो गए अब तो। और जो निरपराधी है वो बंद क्यों, वो बंद को क्यों प्राप्त होएगा? दूसरे के अपराध से वो निरपराधी क्यों बंधन में पड़ेगा? हम तो अपने को ज्ञान स्वरूप समझ रहे हैं, और किसी ने क्रोध किया तो हमें क्यों बंद होएगा? उसी को होएगा जो क्रोध करता है। मिथ्या दृष्टि समझता नहीं है, अन्य के क्रोध से अपने को नुकसान समझता है। मिथ्या दृष्टि मूर्ख चंद है ना, इसलिए उनने हमें गुस्सा करी तो तेरे को क्या कर दिया उनने? तेरे द्रव्य में, गुण में, पर्याय में उनकी गुस्सा तेरे में कहाँ चली गई? उनके क्रोध से उन्हें बंद होगा। उनने हमारे साथ बहुत छल किया, बहुत बुरा किया हमारे साथ। तेरे साथ कहाँ बुरा किया? उनने तो अपने साथ बुरा किया छल से। हमारा क्या बुरा हुआ? दूसरे ने हमारे साथ छल किया तो हमारे साथ किया, उसने अपने साथ किया। अरे उनने छल से हमसे पैसे ले लिए, हमें 1 लाख का नुकसान कर दिया, हमारे साथ बुरा किया। हमारे साथ क्या बुरा किया? हमारे साथ तो तब बुरा होगा जब हम धन को सुख का कारण समझेंगे, हम अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानेंगे, तो हमारे साथ बुरा होएगा। ऐसा कौन सी दुनिया में, ऐसे कौन सी सत्ता है जो हमें अज्ञान रूप परिणमित कराती है? विश्व में ऐसी कौन सी सत्ता है जो हमको अज्ञान रूप परिणमित कराती है? यदि हम स्वयं अज्ञान रूप परिणमित नहीं हो तो हमें कौन अज्ञान रूप परिणमित कराएगा? बोलो। यदि हम स्वयं क्रोध रूप परिणमित नहीं हो तो हमें कौन क्रोध रूप परिणमित कराएगा?
यदि हम खुद मायाचारी रूपणमित नहीं हो तो हमें कौन मायाचारी कराएगा विश्व में? बोलो, कौन करा सकता? कोई नहीं करा सकता। ये एंगल है। दुनिया ये समझ रही है कि पर के अपराध से हमको बंध होता है, उनके क्रोध से हम दुखी होते हैं। नहीं नहीं, तुम तुम्हारी अज्ञानता से दुखी होते हो। उनने हमसे ऐसा कह दी तो कहने दो, हमसे क्या कही? तुम ये जानोगे कि हमसे कह दी तो तुम्हें बंद होएगा। आई बात ख्याल में? देखो, भावार्थ पढ़े और सरल होगी। हाँ बोलिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट करिए। हमने ऐसा लिखा है इसमें, ये सही है नहीं? उद्गल की क्रीड़ा से ज्ञानी को बंध नहीं होता। हृदय में प्राप्त संयोगों में हो रही और ज्ञानी को बंध नहीं, जब तक वह उसमें अनिष्ट वृद्धि नहीं करता। बस है ना? जैसे ही किसी व्यक्ति द्वारा मुझ पर क्रोध करने से मुझे बंध नहीं होता, परंतु उसमें वही इच्छा रहती है, बुरा लगने वही अच्छा है ना, सब बंद होगा। आत्मा की अरुचि है, बंद ही चल रहा है। कोई क्रोध करे कि नहीं क्रोध करे, तुम स्वयं पे ही क्रोधित हो रहे हो हर समय। और आत्मा की रुचि है और कोई अपने ऊपर क्रोध करे, और हमें तो आत्मा की रुचि है तो हमें क्रोध ही नहीं हो रहा। राजा क्षणिक के गले में सर्प डाला, मुनिराज को आत्मा की रुचि है, तो उनके गले में सर्प डालने पर कोई मुनिराज को बंद हुआ था क्या? जिसने सर्प डाला वो नरक, उसने नरक का बंद किया। देखो आप, बहुत गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर बात है। हाँ तो विबल हो जाते, उनने हमारे साथ बहुत बुरा किया, उनने हमारे साथ बहुत बुरा किया। तेरे साथ कोई बुरा कर ही नहीं सकता, तू खुद से अपना बुरा करता है। उनने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तू खुद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। उनके अपराध से तुझे बंद नहीं होगा। किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो, उससे हमको बंद नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये पॉइंट है। कोई हमारे ऊपर क्षमा करे, दया करे, उससे हमको फायदा नहीं होता। भैया उनने हमें क्षमा कर दिया, अब हम फायदा समझ रहे। उनका फायदा हुआ उनकी क्षमा से, तुझे क्या फायदा हुआ? ऐसे दीदी, कल्पना दीदी बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि जैसे वो तो हो जाती है क्या, क्षमा कर दे तो अपने को क्षमा कर दी, हमारी गदा बंद तो हो जाती है। तो यही तो मिथ्यात्व है कि उनके करने से हमको मंद कसाय होती है। तो ये अनंत महापाप तो चल रहा है, ऐसा लगता है ना। वही तो कह रहे हैं कि इस जीव ने अपनी चाबी दूसरों को दे रखी है और अपन कठपुतली बना है। कोई क्रोध करे तो हम दुखी हो जाते, कोई क्षमा करे तो हम सुखी हो जाते। तो हमारा सुख दुख पर से डिपेंडेंट चल रहा है ना। चाहे कोई आके हमारी चाबी ऐसे घुमा जाए और चाहे कोई जाके चाबी उल्टी घुमा जाए, तो हम तो कठपुतली हैं दूसरों के हाथ की। हमारी सामर्थ्य कहाँ से आएगी? ये अज्ञानता में और बहुत है। हाँ, हमारे डेवलपमेंट कहाँ से होएगा फिर? और ब्रह्माई समय शक्ति कहाँ जाएगी? तुम प्रेम से बोलो तो हम आनंद शांति रहती है, तुम प्रेम से बोलोगे तो हमें आनंद, तो हमें मंद कसाय रहती है। तो हमारी मंद कसाय के लिए हम पर से हाथ जोड़ते रहो। अरे तुम स्वयं सामर्थ्यशाली बनो ना स्वभाव के आश्रय से। देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चाहिए।
उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव रखो कि अपनी चाबी दूसरों को दे दो। सेल्फ डिपेंडेंसी कब होगी? और जो लग रहा है ना कि उनने क्षमा कर दिया तो हमें शांति मिल गई, तो उनके क्षमा करने से शांति नहीं मिली, तुम्हें शांति की पर्याय आनी थी इस काल में, और वो निमित्त है। ये तो भान ही नहीं हो रहा, ये तो भान ही नहीं हो रहा, अपनी उपादान शक्ति का तो भान नहीं हो रहा। हमको शांति की पर्याय आनी थी और उनका क्षमा करना था, पर उनकी क्षमा से हमारी शांति नहीं आई है। ये दूसरा मैटर है, ये दूसरा, ये पर्यायगत उपादान शक्ति। इसलिए हमारा ज्ञान पर से कितना निरपेक्ष हो गया, इसलिए हमें पर में कुछ करने धरने का भाव ही नहीं आता। यदि किसी के क्रोध से हमें दुख होता है तो हम अपने को यहाँ पे सेल्फ संबोधन करते हैं, देखो ये परिणति में ऐसी दुख रूप होने की योग्यता है, अरे स्वभाव का आश्रय बढ़ाओ तो ये दुख मिटे। प्रोसेस तो इधर करनी है। पॉइंट पकड़ में आया? देखो मैं क्या बोल रही थी, कल्पना दीदी क्या बोलती है क्षमा के लिए, देखो कल्पना दीदी क्या बोलती है। वो ऐसा पढ़वाती है ना धवला जी पुस्तक को, कोई सब पढ़वाती है क्लास में, 4-6 लोग पढ़ते हैं एक क्लास में, तो पढ़ते टाइम वो कुछ गलती हो जाती है पढ़ने में, वस्तु का स्वभाव, तो वस्तु के स्वभाव पढ़ दिया, तो उन्हें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो बोलते भैया क्या फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ वस्तु, दीदी सॉरी। तो वो कहती है हमसे सॉरी बोलने से क्या फायदा मिलेगा, और हम क्षमा करें तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? हम तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? तुम्हें तो शब्दाचार नहीं हुआ, तो तुम्हें तो बंद हो गया। सावधानी बढ़ाओ अपनी, सॉरी से क्या हो रहा है? अच्छा कर्म तो बंद गया, कर्म तो छोड़ेगा नहीं, तुम्हें क्षमा मांगनी है तो कर्म से मांगो, तुम मांग सकते हो कर्म से क्षमा, तो तुम्हें दिखते ही नहीं है उससे क्षमा कैसे मांगोगे? और उनमें ज्ञान नहीं सो भी तुम्हें क्षमा कैसे करेंगे? और हमसे क्षमा मांगने से तुम्हारा होगा क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हमसे क्षमा मांगने से क्या बात बन रही है? आप तो सावधानी बढ़ाओ और ध्यान से पढ़ो, शब्दाचार नहीं होएगा तो तुम्हें कर्म का बंद होगा, और कर्म से तुम क्षमा मांग सकते नहीं हो, उसमें ज्ञान है नहीं, सो तुम्हें क्षमा करके अच्छा ठीक है तुम निर्बंध हुए जा रहे, चलो हट जा रहे हैं, वो तो हटेगा नहीं, वो तो तब ही हटेगा स्वभाव सन, या तो उसकी स्थिति आए तब हटे, या तुम स्वभाव के सन्मुख हो तो हटे। न उनमें ज्ञान है न उनमें दया है, कर्मों में न ज्ञान है और न दया है। क्या बोला? कर्मों को दया नहीं होती। अरे अब तो जो मुनिराज हो गए, अब तो जो आत्म ध्यान करते हैं, अब इन्हें छोड़ो, वे तो उदय में आएंगे, जो निर्जरित नहीं हुए तो वे उदय में आने पर अपना कार्य करेंगे। कर्मों को दया नहीं होती क्योंकि वे ज्ञान से शून्य है। इसलिए अभी उस दिन बात करी थी ना कि जीव मरता नहीं है, 3 लोक में ही रहता है, कहाँ जाएगा कहाँ? सो जैसी करनी तैसी भरनी। समझ में आ रही है? जैसी मति तैसी गति, रहेगा 3 लोक में। भेद विज्ञान की मति से सिद्ध गति मिलती है, और भेद ज्ञान से रहित जीवों को फिर 4 गति में भटकता रहता है।
क्या बोला? एकमात्र भेद विज्ञान की गति से, ज्ञान गति से सिद्ध गति मिलती है, और इस भेद विज्ञान के अभाव में वो चारों गति में भ्रमणा चलती रहती है। मैं भ्रमयो आपको विसर्य आप, आकुलित भयो अज्ञान धार। समझ आएगी बात? देखो भावार्थ, लो फटाफट तो टाइम हो जाता है। शांतनु पढ़ो भावार्थ। वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है, इसलिए जो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है उसे परद्रव्य अज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता। ये कहना है, मूल बात ये है, परद्रव्य उसे अज्ञान रूप परिणमित नहीं करा सकते, विषय भोग अज्ञान रूप परिणमित नहीं करा सकते, किसी अन्य का क्रोध अज्ञान रूप परिणमित नहीं करा सकता, किसी अन्य की हमारे प्रति मायाचारी हमको बंद नहीं करा सकती, क्योंकि वो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। ज्ञान कभी सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य बताइए। बोलो। ये सामर्थ्य वस्तु पहले तो वस्तु स्वरूप बहुत बड़ा है, वो ह्यूज थिंग है वस्तु स्वरूप, जिसके लिए शुरू में दृष्टांत दिया। इतनी सी मिश्री और अनंत खारा समुद्र, मिश्री को खारा नहीं कर सकता अनंत समुद्र, ये वस्तु स्वरूप है। अब इस वस्तु स्वरूप को ज्ञान ने जान लिया है, अब ज्ञानी, अब वो ज्ञानी बन गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये है सबसे बड़ी चीज, तो वस्तु स्वरूप है, और उसको जानने वाला ज्ञान वो महान है, भेद विज्ञान महान है। बोलो। तो ये आप कितनी चीजें एकदम मिलती हैं, बहुत सारी। बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। बोलो, कोई मारे पीटे तो भी बैर नहीं है कि मुझे मार ही नहीं रहा, मुझे पीट नहीं रहा। बोलो, ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। घर ते निकारे, निकाल दिया सीता जी को, तन बिदारे, तो भी आत्मा की रुचि है, इसलिए क्रोध नहीं है, पर के अपराध से बंद नहीं होता। रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में निकाल दिया, तो सीता जी को बंद हुआ होएगा? देखो, अब सोचना अपनी कैसी मान्यता, किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा करा, बहुत बुरा करा, तो हमारा बुरा हो गया। हमारा क्या को बुरा हो गया? हमारा क्यों बुरा होगा? तुम्हारे अपराध से तुम्हें बंद होगा, दूसरे के अपराध से तुमको बंद नहीं होता है, ऐसा। चलो आगे। ऐसा होने से यहाँ ज्ञानी से कहा भाई साहब सुनना ध्यान से। तुझे पर के अपराध से बंद नहीं होता, इसलिए तू भोग को भोग। तू ऐसी बहुत लोग ऐसा होते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं, भैया ये मोहियों की टोली है, भैया ये मोहियों की टोली है, हमें इनके संग नहीं रहना, इनके संग नहीं। अरे तो कुछ चिपक रहा है कि तुझे मोहियों की टोली? तुम उनका लक्ष्य करते हो, तुम उनमें इष्टनिष्ठ की कल्पना करते हो, तुम उनमें तेरा मेरा करते हो, तो बंद होता है। बे थोड़ी तुझे बंद कराते हैं, भैया नहीं इतनी साड़ी नहीं, भैया इतनी वो नहीं। तो ऐसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ये कहना है। वो तो जितनी आएंगी उतनी आएंगी, जितने बच्चे होंगे उतने होंगे, जितनी गाड़ी होंगी इतनी गाड़ी होंगी, जितनी लाड़ी होंगी उतनी लाड़ी होंगी, जितनी साड़ी होंगी उतनी साड़ी होंगी। मैटर वो है ही नहीं, ये कहना है उनको। देखो भावार्थकार अब इजी कर रहे हैं कि आचार्य भगवान तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोग को भोगने से बंद होता है, ऐसी शंका मत कर, ये कहना चाह रहे हैं। यदि ऐसी शंका करेगा तो परद्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग आ जाएगा। परद्रव्य से मेरा बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग बन जाएगा।
वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। ये दे रहे हैं, तत्व दे रहे हैं। अब सरल कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर द्रव्य से अपना बुरा होना मानने की जीव की शंका मिटाई है। ये नहीं समझना चाहिए कि उपभोग को भोगने की प्रेरणा करके स्वच्छंद कर रहे हैं। ये नहीं, देखो भावार्थकार ने इजी कर दिया। स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञान भाव है। अब आगे कहेंगे, क्या कह रहे हैं? वो भोगने की प्रेरणा थोड़ी दे रहे हैं। तू भोग के नाम से डरने लगा, चरणानियों के कथन सिर पर चढ़ गए, तू डरने लगा। ओ भैया इतना नहीं, इतना नहीं, ओ भैया इतना नहीं, इतना नहीं। भैया इतनी सांस भी मत लो, तुम सांस तो हर क्षण लेते हो। क्या बोला? अविनाशी हो तो सांस भी मत लो। क्या बोला? तुम्हें परिग्रह के नाम पर दिखता क्या है? ये उपदेश है। क्लियर हो गया। ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि तेरे को तो ये मान्यता का प्रश्न, तेरी अज्ञानता सुरक्षित बनी रहेगी। पहले पर से राग था, अब पर से द्वेष हो गया, ये पागलपन हो जाएगा। ऐसे लोग बहुत करते हैं, ऐसे लोग बहुत करते हैं, और ये बहुत सरल मार्ग है। क्या पहले राग था बहुत, अब कुछ घटनाएं घट गई कुछ ऐसी, अब उनसे द्वेष हो गया। अब समझ रहा है कि हमको वैराग्य हो गया। भैया स्वभाव के आश्रय से वैराग्य होता है, पर के आश्रय से वैराग्य नहीं होता, द्वेष होता है पर के आश्रय से। क्या बोला? अब तो बहुत संयम का भाव है। संयम 5वें गुण स्थान की दशा है, जो सम्यक दर्शन पूर्वक होती है। दोपहर में अपनी क्लास में आई कल, वो तो कहीं ना कहीं प्रमाद, कहीं ना कहीं द्वेष भाव है। वो तो उपचार, तू उनका लक्ष्य करके मोह उत्पन्न करता है, इसलिए उनको मोहियों की टोली कही। समझ आई बात? ऐसा वो तुम्हें मोह नहीं करा देते। हाँ, इसलिए कहना है, ऐसा तू सोचेगा तो पर की अपराध से तेरे आत्मा का बुरा होता है, पर द्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग आ जाएगा। ये सोच सही नहीं है, और बहुत लोग इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। साक्षात देखे हैं ऐसे लोग, इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। भैया पर नहीं, भैया पर नहीं, वो भैया पर नहीं, पर तुम्हें क्यों हुआ करा रहे क्या? चरणान योग का पर्पज नहीं समझ पाते। देखो एक आखिरी बात बोल रहे हैं, जैसे ब्रह्मचर्य की बात है ना? ब्रह्मचर्य की क्या बात है? ब्रह्म स्वरूप के आश्रय से आनंद होना, ये ब्रह्मचर्य है। अब चूंकि तुम स्वरूप नहीं, न तो तुम स्वरूप समझ रहे, स्वरूप समझने के बाद भी अप्रत्यख्यान कषाय का भी बहुत नाटक है, कम नाटक नहीं है अप्रत्यख्यान का भी, है ना? तो वो कषाय भड़क नहीं जाए, गुणस्थान गिर नहीं जाए, तो 9 बाण की चर्चा इसलिए आई है। अभी तुम्हें जैसे बच्चा है ना, साइकिल चलाना सीखा, तो उसको क्या बोलेंगे? तू गली में चला, हाईवे पर मत लेके जा। पापा भी तो चलाते हैं, अरे पापा एक्सपर्ट है, तू अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ, तो उसको हाईवे से बचाते हैं। इसलिए शील की 9 बाण की चर्चा आती है, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य अभी उतना बढ़िया नहीं है, तुम्हारी कषाय भड़क सकती है, तो उधर से पैकअप करते हैं और इधर स्वभाव का आश्रय कराते हैं, दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड लगता है। अब ये समझ लेता है कि कोई हमारा ब्रह्मचर्य खंडित कर देगा, वो भैया आंख फोड़ लो, वो भैया कान बंद कर लो, कोई स्त्री को देख लिया, स्त्री ने पुरुष को देख लिया तो अभ्रम हो जाएगा। अरे किसी को देखने से थोड़ी अभ्रम होता है, तेरी वासना से अभ्रम होता है। तो वासना नहीं उचक जाए, इसलिए वहां से चर्चा की जाती है। ये चरणान योग है, और वहां से अपने को बचा लो।
बाहर से भैया शादी भी नहीं करेंगे, किसी को देखेंगे नहीं, मौन रहेंगे, नीचे निगाह करके चलेंगे, तो तुम्हें ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाएगा। इससे भयभीत रहने की कौन सी जरूरत पड़ रही है? इसलिए बहुत सारे लोग भयभीत रहने लग जाते हैं। वो भय को मिटाया है। देखो आचार्य देव कितना विचार करते हैं, कितना सोचते हैं, और कैसे कैसे श्लोक लिख रहे हैं। विचार करो आप, मतलब कितना मनोवैज्ञानिक श्लोक है ये। बहुत मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जो लोग में वो दिखाना चाहते हैं कि हम ब्रह्मचारी हाँ आने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और अब वासना अंदर से है, ये स्वभाव के आश्रय से मिट नहीं सकती। इसलिए जो दुर्घटनाएं वो घटती हैं ना, इसलिए घट जाती हैं दुर्घटनाएं, इसलिए घट जाती हैं। वो भयभीत होना सीख जाता है और काम कुछ हुआ नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि तू खुद से निरपराधी बन, ज्ञान रूप परिणमित हो, तो तुझे पर के अपराध से बंद नहीं होगा। अब देखो कितना इस श्लोक के लिए कितना ऑथेंटिक एग्जाम्पल है। बोलो सेठ सुदर्शन का घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो रानी पूरे दुर्व्यवहार कर रही है और उन्हें बंद नहीं हो रहा, नहीं तो पर के अपराध से सेठ सुदर्शन को बंद हो जाता, गुड़स्थान गिर जाता। क्या बोला? रानी के अपराध से सेठ सुदर्शन को बंद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे बोलो, कितना गजब का एग्जाम्पल ख्याल में आ गया। नहीं हुआ। पर के अपराध से, रानी के अपराध से सेठ सुदर्शन को बंद नहीं हुआ। सीता जी प्रतींद्र बन के आई है ना, तो सीता जी प्रतींद्र के अपराध से रामचंद्र जी को बंद नहीं हुआ। ठीक है, अपने प्रथमान युग से ऑथेंटिक हो गई। चलो शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाड़ी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।